ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। अनुभव या को नाम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में परिशिष्ट 3 परमार्थ वचनिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित परमार्थ वचनिका। किस प्रकार इसमें यहाँ स्वतंत्रता की चर्चा की है। सर्वप्रथम संयोगित जीव और पुद्गल की चर्चा की कि संसार में जितने भी जीव हैं वो पुद्गल से संयुक्त हैं, लेकिन पुद्गल से संयुक्त होने के बाद भी स्वतंत्र हैं। द्रव्य स्वतंत्र हैं, गुण स्वतंत्र हैं और उनकी पर्याय भी स्वतंत्र है। फिर कहा कि इन जीव द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्ध अवस्था और एक शुद्धाशुद्ध अवस्था। फिर उसको निश्चय और व्यवहार की दृष्टि से यहाँ समझाया, जिसकी चर्चा हमने की। और उसके बाद आगम और अध्यात्म का स्वरूप बताया, अनंतता का विचार किया और मूढ़ और ज्ञानी जीव का विशेषपना भी यहाँ पंडित बनारसी दास जी ने शॉर्ट में लिखा। अब यहाँ पेज नंबर 353 पर सम्यक दृष्टि का विचार कहते हैं कि अब सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। सम्यक दृष्टि जीव कैसा विचार करता है, उस विषय में यहाँ चर्चा है। बड़ी सुंदर चर्चा है। देखो, सम्यक दर्शन की चर्चा संसार में बहुत होती है ना। हर कोई किसी तीसरे व्यक्ति को सम्यक दृष्टि घोषित कर देता है नहीं, कोई भी कहीं भी, पूरे जैन समाज में उनको जो व्यक्ति पसंद आता है उसको सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं, या जिनसे उनको शिक्षा मिलती है उनको सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं। ये बात समझने जैसी है कि शास्त्र ज्ञान का सम्यक दर्शन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। शास्त्र ज्ञान का सम्यक दर्शन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा, बाह्य आचरण का, नियम संयम का सम्यक दर्शन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। दोनों बात समझ लेना। एक ही उदाहरण में दोनों बात बता दूं। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज। उनको शास्त्र ज्ञान में कौन सी कमी रह गई बताओ। और ऐसा वैसा नहीं, पूरा वर्ड टू वर्ड, बिना किसी मिस्टेक के, व्याकरण वगैरह, न्याय सब, तर्क बुद्धि सब। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज। और 28 मूल गुण का निरतिचार पालन उनके जीवन में होता है। आत्मानुभव नहीं होता तो सम्यक दृष्टि नहीं का। बोलो, पहले गुण स्थान में आत्मानुभव के बिना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहने का अर्थ ये है, वर्तमान में कुछ लोग जिनका स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे शास्त्रों का जिनको ज्ञान है,
5 मिनट में इतने सारे शास्त्रों का रेफरेंस जो व्यक्ति दे दे उनको लोग सम्यक दृष्टि घोषित कर देते हैं। अरे ये तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, इतना ज्ञान, इतने शास्त्रों का ज्ञान। अरे कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, मुंह पे रटे पड़े ये से गाता नंबर बताते हैं क्या कि इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध। दूसरा सम्यक दर्शन का अंदाजा कैसे लगाते हैं लोग? अरे उनका त्याग देखा तुमने, इतने प्रतिमाधारी, ओहो अणुव्रती हैं, महाव्रती हैं, मुनिराज हैं, बताओ। उनका इतना स्वाध्याय है, उनका इतने रस का त्याग है, उनका इसका त्याग है, उनका इसका त्याग है। अरे वो बिस्तर पे ही नहीं सोते, नहीं सोए तो मत सोए भाई, लेकिन उसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं। ये कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां तो ये बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव के विचार कैसे उठते हैं। आप ये समझो, ये जो छोटी मोटी बातों को देखकर आप सम्यक दर्शन का निर्णय ले लेते हो ना, ऐसे नहीं। आप समझो कि बाह्य त्याग से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, बाह्य ज्ञान से, शास्त्रों के ज्ञान से सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। आत्मा की श्रद्धा है कि नहीं, आत्मा की दृष्टि है कि नहीं, आप इस समस्त संसार को किस दृष्टि से देखते हो, बोलो। वहां से सम्यक दर्शन का निर्णय होगा, दृष्टि से निर्णय होगा, दृष्टि से। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, श्रद्धा गुण की पर्याय। दृष्टि और श्रद्धा में क्या अंतर है कि एक ही बात है, श्रद्धान और दृष्टि। सम्यक दृष्टि का ना, सम्यक दृष्टि मतलब उसकी उसी विषय को देखने की दृष्टि चेंज हो गई है ना, दृष्टि बदल। दृष्टि माने देखना वाली नहीं, किस दृष्टि से देखना, वो दृष्टि उसका नाम श्रद्धान है। हमें वो तो ऐसा मानते हैं, मानना ये श्रद्धा है, दृष्टि का ऐसे अर्थ लगाना। समझ में आया? तो देखो सम्यक दृष्टि का विचार सुनो, सम्यक दृष्टि का विचार कैसा होता है। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय, विमोह, विभ्रम, या सरल शब्दों में कहें तो संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ये 3 भाव जिसमें नहीं सो सम्यक दृष्टि। क्या क्या नहीं है? संशय नहीं है, विमोह नहीं है और विभ्रम नहीं है। संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय से रहित जो है वो सम्यक दृष्टि चीज है। कि किस चीज में संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय नहीं होना चाहिए? कि वस्तु स्वरूप में, प्रयोजन भूत तत्व में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लकड़ी और लोहे में अगर उसको समझ में नहीं आए और मैं उसको सोना असली है कि नकली समझ में नहीं आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव और अजीव की भिन्नता समझ में आनी चाहिए बस, जीव अजीव की पहचान होना चाहिए बस। जीव के परिणाम कौन से, अजीव के परिणाम कौन से, ये जीव है कि अजीव है, ये राग क्या है, ये जीव है कि अजीव, ये पहचान होनी चाहिए। ये क्रोध जो है ये मैं हूं कि नहीं हूं, ये निर्णय होना चाहिए। मेरा स्वभाव क्या है, ये विभाव क्या है, मेरा हित किस में है, स्वभाव में है या विकारी भाव रूप परिणमन में है। ये विकारी भाव मैं करा रहा हूं या अपने आप हो रहा है, ये इस चीज की समझ होना चाहिए। सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय, विमोह, विभ्रम, ये 3 भाव जिसमें नहीं है वो सम्यक दृष्टि है। कि कैसे 3 भाव, किस विषय के 3 भाव? के 7 तत्व जो कहे हैं, प्रयोजन भूत तत्व जो कहे हैं, उन प्रयोजन भूत तत्वों में, वस्तु स्वरूप में, जीव अजीव में जिसको संशय, विमोह, विभ्रम नहीं होता वो सम्यक दृष्टि जीव कहलाता है। ये परिभाषा होगी, सामान्य परिभाषा। अब प्रश्न उठाया पंडित टोडरमल जी ने, पंडित बनारसी दास जी ने, संशय, विमोह, विभ्रम क्या है? क्वेश्चन मार्क। भैया लिख तो दिया, संशय, विमोह, विभ्रम है क्या? ये 3 चिड़िया कौन कौन सी उड़ा दी आपने? संशय, विमोह, विभ्रम क्या है? देखो, उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। सुनिए। जैसे 4 पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे। 4 पुरुष किसी एक स्थान में खड़े थे। उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया। सीप एक तरह का
वाइट कलर जैसा पदार्थ होता है, समुद्री जीव होता है, 2 इंद्रिय जीव, शायद सीप 2 इंद्रिय जीव होता है शायद, दिखने में चांदी जैसा लगता है। तो उन चारों के पास किसी और पुरुष ने, 5वें पुरुष ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि ये क्या है, सीप है या चांदी है? क्वेश्चन मार्क। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला, कुछ समझ नहीं आता, ये सीप है कि चांदी है, पता नहीं चल रहा भाई, मेरी दृष्टि में तो इसका निर्णय नहीं हो पा रहा। हो सकता है सीप हो सकता है चांदी, समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे सीप भी जैसा भी लग रहा है, चांदी जैसा भी लग रहा है। दूसरा विमोहवान पुरुष बोला, मुझे ये कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो, चांदी किससे कहते हो, मेरी दृष्टि में कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते, तू क्या कहता है तू जाने, तेरा काम जाने, और मुझे मतलब भी नहीं है। सीधी कुल मिला के बात ही है भाई। और मैं, हम लोग नहीं कहते थे, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई ठीक है, मुझे क्या लेना देना इन बातों से। और मैं तो दूसरा व्यक्ति जो है विमोह वाला, विमोह माने अनध्यवसाय, विमोह माने अनध्यवसाय, तो वो कहता है कि भाई सीप हो चाहे चांदी हो, मेरे को ना तो पता चल रहा है और ना मुझे पता करने में कोई इंटरेस्ट है, तू जाने, तेरा काम जाने, और चुप हो जाता है। ठीक है। तीसरा विभ्रम वाला, विभ्रम माने विपर्य, तीसरा पुरुष बोला कि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी ही है, चांदी है, इसे सीप कौन कहेगा, मेरी दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्व था हर प्रकार से ये तो चांदी ही है। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों मिथ्यावादी हैं। स्वरूप नहीं पता होने से मिथ्यावादी है। एक तो कह रहा है भाई सीप भी लग रहा है और चांदी भी लग रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, निर्णय नहीं हो पा रहा, ये संशय वाला, ये है कि ये है। दूसरा व्यक्ति है अनध्यवसाय, उधर क्रम में संशय विपर्य अनध्यवसाय, यहाँ संशय विमोह विभ्रम लिया तो विपर्य को बाद में ले लिया, अनध्यवसाय को पहले ले लिया। तो जो विमोह वाला है, अनध्यवसाय वाला, वो कहता है कि भाई सीप हो चाहे चांदी हो, मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मुझे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ना मुझे जानने में इंटरेस्ट है। तो उसको भी उसका स्वरूप नहीं पता। तीसरा कहता है 101%, 200% चांदी है। कौन सीप कह सकता है इसको, ये तो चांदी ही है, जबकि था तो वो सीप। इसका मतलब उसने भी उसका स्वरूप ठीक से नहीं जाना। ये तीनों मिथ्यावादी हुए, मिथ्या दृष्टि हुए, अज्ञानी हुए। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने उस सीप का स्वरूप नहीं जाना, इसलिए तीनों मिथ्यावादी हैं। अब चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा। चौथे वाले ने उसको भली भांति अच्छे से स्वरूप देख करके समझा, पहचाना, ये तो 100% सीप ही है, इसमें चांदी वाला कोई मामला ही नहीं है, तो सीप है। सीप सीप सीप, 100% सीप, निर्धार सीप, 100% निर्णय पूर्वक कहता हूं सीप है। इसको जो कोई और वस्तु कहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक अथवा अंध है। इसको जो भी अगर चांदी कहता है वो मूर्ख है, प्रत्यक्ष प्रमाण से कहता हूँ अंधा है, उसको अकल नहीं है, उसको समझ में नहीं आता। कहते हैं ना कई बार सीआईडी में डॉक्टर सालुके के विरुद्ध कोई बोल जाए एक शब्द, भाई नौकरी छोड़ दूंगा, मैं फोरेंसिक में आना बंद कर दूंगा। मतलब अगर कोई किसी चीज़ का एक्सपर्ट हो ना और उसके सामने आपने उसकी बात पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया तो उसको सहन नहीं होता बिल्कुल भी। ये साला मैं सालों से एक्सपर्ट हूँ और तुमने 2 मिनट में, सवाल ही नहीं। मतलब इसको जो कोई और वस्तु कहे वो भ्रामक है और अंध है, अंधा है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्वपर स्वरूप में न संशय, न विमोह, न विभ्रम, यथार्थ दृष्टि होती है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। कौन सी दृष्टि से? अंतर्दृष्टि से। सबसे महत्वपूर्ण शब्द यह है कि अंतर्दृष्टि से। जब जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चले और कोई बाहर में मोक्ष मार्ग ढूंढे तो मिथ्या दृष्टि। मोक्ष मार्ग केवल अंदर से खुलता है, अंतर्दृष्टि होना अत्यंत आवश्यक है मोक्ष मार्ग के लिए।
अंतर्दृष्टि से जो मोक्ष पद्धति को साधना जानता है, बाय भाव बाय निमित्त रूप मानता है, वह निमित्त नाना रूप है, एक रूप नहीं है। अंतर्दृष्टि के प्रमाण में मोक्ष मार्ग साधे और सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कणिका जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा। इतनी बढ़िया बात लिखी बनारसी दास जी ने, बताओ। बाय में निमित्त अनेक हो सकते हैं, निमित्त की दृष्टि बेकार दृष्टि है। निमित्त तो हो सकते हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। निमित्तों से क्या मतलब है? अंतर्दृष्टि, जब तक अंदर में वीतराग भाव नहीं प्रकट होता, सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं होता, स्वरूपाचरण प्रकट नहीं होता, तब तक मोक्ष मार्ग की कणिका भी नहीं हो सकती। स्टार्ट नहीं है मोक्ष मार्ग। बाहर में कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। दृष्टि तो वीतराग भाव की है, अंदर की है। ये आत्मा स्वभाव से ही वीतराग स्वरूप है, स्वभाव से ही वीतराग स्वरूप है आत्मा। आत्मा के स्वभाव में राग द्वेष आदि है ही नहीं, है ही नहीं। तो क्या है? ये विभाव है। आत्मा में एक वैभाविक शक्ति पाई जाती है, वैभाविक शक्ति है। उस शक्ति के कारण से आत्मा विभाव रूप भी परिणमित हो सकता है। ये शक्ति है आत्मा में। ये पर्यायगत योग्यता है। कौन सी योग्यता है? पर्यायगत योग्यता है जीव की, कि वो विभाव रूप भी परिणमित हो सकता है। संसार दशा में ऐसा होता है। लेकिन जिसकी दृष्टि इन विभाव परिणामों से भिन्न चैतन्य स्वभाव पे टिकी होती है, वही सम्यक दृष्टि होता है, अन्य मिथ्या दृष्टि होते हैं। मोक्ष मार्ग की जब जब चर्चा चले, जो व्यक्ति ये सोचता है कि बहुत सारा शास्त्र स्वाध्याय करने से मोक्ष मार्ग खुलेगा, बहुत सारे व्रत करने से, उपवास करने से, शांति धारा करने से, आरती करने से मोक्ष मार्ग खुलेगा, या बाय में बहुत नियम संयम अंगीकार कर लेने से मोक्ष मार्ग बनेगा, तो वो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का इन सबसे कोई संबंध नहीं है। आचार्य देव कहते हैं, पहले तो अंतर में झांक, अपने को देख, आत्मा को जान। अपने को जाने बिना मोक्ष हो सकता नहीं है। कई दृष्टि से आप इस विषय को सोचो, विचार करो। भाई मोक्ष किसको जाना है? कि मुझको जाना है, तो करूं क्या? कि व्रत करूं। व्रत कौन करेगा? शरीर। बताओ, व्रत करना क्या है? शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। मुझ में और इसमें अत्यंता भाव है कि भाई व्रत करने का भाव तो मेरा है। हाँ, वो भाव मेरा है, लेकिन वो जो व्रत करने का भाव है वो शुभ भाव है। शुभ भाव आता है कषाय के सद्भाव में। किस में आता है शुभ भाव? कषाय के सद्भाव में। तो वो कषाय से अनुरंजित परिणाम है, और कषाय से जो अनुरंजित परिणाम है वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, वो संसार मार्ग है। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को, ये सबको पता है, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को, सराग चारित्र वीतराग चारित्र की बात है ना। सराग चारित्र वीतराग चारित्र क्या होता है समझो। क्या है ये सराग चारित्र वीतराग चारित्र? गृहस्थ को भी वीतराग चारित्र और सराग चारित्र होता है, मुनिराज को भी वीतराग चारित्र और सराग चारित्र होता है, दोनों को होता है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ को सराग चारित्र होगा और मुनिराज को वीतराग चारित्र ही होगा, ऐसा नहीं है। वीतराग की का अर्थ क्या है? कपड़े उतारने का नाम वीतराग नहीं है भैया। कपड़े उतारने से वीतरागता का संबंध नहीं है। वीतरागता का संबंध है कषायों के अभाव से, कषायों के अभाव से है। पूर्ण वीतराग दशा तो मुनिराजों को भी नहीं कही 7वें 6वें गुणस्थान में, ना 8वें में ना 9वें में, वहां भी नहीं है वीतराग चारित्र। वहां भी सराग चारित्र का सद्भाव है। वीतराग चारित्र है लेकिन आंशिक है, और सराग चारित्र भी वहां विद्यमान है। तो वीतराग चारित्र कहाँ से माना जाएगा फिर? कि 10वें गुणस्थान के बाद से, जहां संज्वरण कषाय का भी अभाव हो जाए, जहां सूक्ष्म लोक का भी अभाव हो जाए, वहां पूर्ण वीतराग दशा प्रकट होती है। 12वें गुणस्थान में सीधा, समझ में? वहां वीतराग चारित्र प्रकट होता है। जब तक कषाय का अंश भी विद्यमान है तब तक राग है, तब तक वो सराग चारित्र कहने में आएगा अंश में।
और गृहस्थ को वीतराग चारित्र कैसे प्रकट हो जाएगा भाई? बिना बिना कपड़े उतारे, बिना मुनिराज बने वीतरागी हो जाएंगे कि? हाँ, कहाँ लिखा? कि पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में लिखा कि जितने जितने अंश में जीव को कषाय का अभाव होता है उतने उतने अंश में उसको वीतरागता प्रकट होती है, और जितने जितने अंश में उसको वीतरागता प्रकट होती है उतने उतने अंश में वो पूज्य है। ऐसा लिखा है, आदरणीय है। और ये सर्वमान्य है सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार कि चौथे गुण स्थान में जीव सम्यक दृष्टि होता है, और जो जो जीव सम्यक दृष्टि होता है उसको दर्शन मोह के साथ अनंतानुबंधी कसाय जाती है, ऐसा नियम है। और अनंतानुबंधी कसाय जाएगी तो चूंकि अनंतानुबंधी कसाय किसका भेद है? कि चारित्र मोहनीय का भेद है। चारित्र मोहन में से एक पार्ट अगर खत्म होता है तो उसके फल में कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा? थोड़ी अशुद्धता खत्म होगी तो थोड़ी शुद्धता हुई कि नहीं उस जगह पे? तो वहां चारित्र का अंश प्रकट होता है, वीतराग चारित्र का। तो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव के जितने अंश में दर्शन मोह और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ उतने अंश में वीतराग चारित्र है, और जितने अंश में 3 कषाय चौकड़ी है, हास्यादि कषाय है, उतने अंश में सराग चारित्र है। एक साथ दोनों धाराएं चल रही हैं उसके, अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी वीतराग भाव और बाकी 3 कषाय के सद्भाव संबंधी सराग भाव। अब वो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के जो युद्ध के परिणाम या दूसरे सब परिणाम आ रहे तो वो क्या है? वीतराग दशा में ऐसा कैसे? भाई वो वीतराग दशा से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो किससे लेना देना? बाकी 3 कषायों से उसका संबंध हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? वो जो परिणाम आ रहे हैं वो किसके कारण से आ रहे हैं? कि भाई 3 कषाय बैठी है ना, उस संबंधी परिणाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे 5वें गुण स्थान में जब 2 कषाय चौकड़ी का जीव के अभाव होता है तो 2 कषाय चौकड़ी के अभाव संबंधी शुद्धता प्रकट होती है, उतनी वीतरागता प्रकट होती है, उतना अंश में वीतराग चारित्र कहा जाएगा। और जो बाकी में जो वस्त्र रखने का भाव है, जो कुछ भी है, वो किस में आएगा? कि भाई जो 2 कषाय विद्यमान है ना, उन कषायों के कारण से ये सब भाव आ रहे हैं। समझ में आया? दान देने का भाव, शुभ भाव, किसका? ये शुभ भाव कहाँ से आया? ये दान देने का शुभ भाव है, ये जो पूजा का शुभ भाव है, ये जो प्रतिमा धारण करने का शुभ भाव है, ये जो अणुव्रत धारण करने का शुभ भाव है, 12 व्रत धारण करने का शुभ भाव है, ये क्यों प्रकट हो रहा है? बताओ। 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है इसलिए प्रकट हुआ कि नहीं? तो 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है इसलिए प्रकट हो रहा है ये भाव। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। 2 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, उन कषाय से जुड़ा हुआ परिणाम है ये जो व्रत धारण करने का परिणाम है। कषायों के अभाव में तो वीतराग भाव प्रकट होता है। इसलिए अब कुछ लोग कहते हैं कि वीतराग चारित्र मतलब वहाँ जहाँ बोले नहीं, चले नहीं, फिरे नहीं, घूमे नहीं, या वो श्रेणी चढ़ने का जैसा काल है, एक साल एक जगह स्थान पे बैठे हैं, वो वीतराग चारित्र, उसका वीतराग चारित्र से उसका संबंध नहीं है। तो किससे है? अंदर में कषाय विद्यमान है कि नहीं? यहाँ से देखो। में अरिहंत भगवान की भी गमनादि क्रिया होती है, विहार होता है समोचरण का, लेकिन बिना इच्छा के होता है, कषाय नहीं है, इसलिए वीतराग चारित्र का गमनादि से कोई संबंध नहीं है। समझ में आया कि नहीं? गमनादि क्रिया से वीतराग चारित्र का संबंध नहीं है। तो किससे है? कषायों का अभाव है कि नहीं? सद्भाव है तो सराग है, और अभाव है तो वीतराग है। उस दृष्टि से देखो, जैन दर्शन ऐसे है, ऐसे समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना ईजी है बताओ। अब सम्यक दृष्टि का विचार सुनो। सम्यक दृष्टि का विचार कैसा होता है? जहां जहां मोक्ष मार्ग की चर्चा चले और कोई व्यक्ति कहे जिनवाणी की सेवा करो, परंपरा से मोक्ष जाएंगे, मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? जहां जहां मोक्ष मार्ग संबंधी चर्चा चले, भाई अपेक्षा लगाना, अगर सापेक्ष कथन कह रहा है किसी को मार्ग पर लगाने के लिए कह रहा है तो वैसा हो सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि का विचार मतलब अंदर में उसकी धारणा कैसी होती है उसकी बात चल रही है। उसका अंदर में विचार कैसा होता है, तत्व कैसा होता है, तत्व ज्ञान कैसा होता है उसका। उसकी ये मान्यता नहीं होती स्वयं की कि जिनवाणी की सेवा करने से मोक्ष हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं होगा। आत्म तत्व की आराधना से मोक्ष होगा।
आत्मा की शरण से मोक्ष होगा। और सुनो, जो जीव ऐसा मानता है कि अरहंत आदि पंच परमेष्ठी या देव शास्त्र गुरु की शरण लेकर के मोक्ष होगा तो मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि मोक्ष पाहुड़ में 104 नंबर की गाथा में कुंद आचार्य कहते हैं, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठीपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। ये 5 परमेष्ठी जिनके कारण से तुम मोक्ष मानते हो ना, भूल में हो। क्यों? क्योंकि इन 5 परमेष्ठी ये आत्मा की अवस्थाएं हैं। नाम तो रख दिए, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ठीक है, अलग अलग नाम रख दिए, सब आत्मा ही है भाई। ये तो आत्मा की अवस्थाएं हैं। शरण तो आत्मा की लेना है तुम्हें। तुम आत्मा की शरण लो, तुम भी एक एक करके साधु उपाध्याय आचार्य अरिहंत सिद्ध सब हो जाओगे, है ना। शरण तो लो आत्मा की, मूल तो आत्मा ही शरण है। सम्यक दृष्टि ऐसा अंदर में जानते हैं। बोलो, जो मुनिराज ऐसा मानते हैं कि 28 मूल गुण का पालन ये मोक्ष मार्ग है, ये बाय मुनि अवस्था, ये नग्न वेश मोक्ष मार्ग है, वो मुनिराज मिथ्या दृष्टि है। और जो मुनिराज ऐसा मानते हैं कि एकमात्र निज शुद्धात्म तत्व की शरण ही मोक्ष का मार्ग है, वो मुनिराज सम्यक दृष्टि है। बताओ, ये जैन शासन है भैया। यहाँ जिसकी दृष्टि आत्मा की ओर से जाती है वो सम्यक दृष्टि है। अंतर्दृष्टि चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए, अंतर्दृष्टि चाहिए। बताओ, शास्त्रों की अलग अलग शैली होती है भैया। आप देखो, चरणान योग के ग्रंथों में रत्नकर्ण शावकाचार्य जैसे ग्रंथ आप पढ़ोगे तो इन ग्रंथों में जगह जगह खाली बाह्य आचरण का उपदेश है। हालांकि स्टार्टिंग सम्यक दर्शन से ही कराइए, लेकिन फिर भी बाह्य आचरण की मुख्यता से उपदेश है। क्यों? क्योंकि वहाँ जीवों को पापों से, सप्त व्यसनों से छुड़ा करके धर्म में लगाना है। वहाँ पुण्य में लगाने को धर्म में लगाना, और वहाँ अपेक्षा इस तरीके से कथन मिलता है। लेकिन द्रव्यान योग में मूल मोक्ष की मोक्ष मार्ग का विवेचन होता है। इसलिए द्रव्यान योग में सारी चर्चा आत्मा की दृष्टि से होती है। बाह्य आचरण को पूरा गौण कर दिया जाता है। अब गौण कर दिया जाता है का मतलब हटा दिया, ऐसा नहीं। कोई ये ना समझे कि बाह्य आचरण को हटा करके मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी या बिना मुनिराज बने मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अष्टपाहुड़ में तो लिखा नग्गो ही मुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन जो अंदर से भी नग्न हो और बाहर से भी नग्न है वही मोक्ष मार्गी जीव है, ऐसा सिद्ध किया कुंद ने लिखा। समझ में है? तो कोई ऐसा ना समझ ले। तो द्रव्यान योग में क्या किया, विवेचन करते समय उसकी शैली इस तरह की रखी कि उन्होंने बाह्य आचरण को गौण किया। क्यों? क्योंकि बाह्य आचरण मोक्ष मार्ग नहीं है। सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है वो मुख्य करना था वहां पे। इसलिए केवल आत्मदृष्टि से, वीतरागता के भाव से ये मोह त्यागने योग्य है। कषाय के अंश को भी मोह कहा कहीं कहीं पे। जिनवाणी में अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा मिलेगी आपको भैया। जब सम्यक दृष्टि होने की बात चल रही है, जहाँ कहा कि मोह का अभाव करना, वहाँ दर्शन मोह की बात है। और जहाँ 10वें गुण स्थान में भी कहते हैं कि मोह का पूर्ण अभाव करना, वहाँ चारित्र मोह के अभाव की बात चल रही है। क्योंकि राग द्वेष, जहाँ राग द्वेष है वो भी तो मोह ही है। पूरा तो मोह नहीं है, कर्म ही कहा ना। ऐसे अर्थ कहाँ कौन सी बात है, किस पद के लिए कहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग है, उसका अर्थ क्या लेना, वो सब समझने की कला है शास्त्रों को। समझ में आया? सम्यक ज्ञान स्वरूपाचरण की कड़िका जागने पर मोक्ष मार्ग सच्चा होता है। आत्मलीनता होना चाहिए, आत्मा की दृष्टि होना चाहिए। बाहर में कुछ भी कार्य करते हुए ये समझना ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो है, करने योग्य नहीं है। करने योग्य तो एकमात्र आत्म कल्याण है, बस आत्मा का आनंद लेना है और कुछ नहीं करना संसार। मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, बस मुझे अगर सुख मिल सकता है कहीं से तो मेरे अंदर से मिलेगा। बाहर से 1% सुख की, क्या कह सकते हैं, बाहर से 1% सुख की कणिका नहीं मिल सकती, उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी संभावना नहीं है।
वो सम्यक दृष्टि। बताओ, समझ में आया सम्यक दृष्टि के विचार। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो, जो जीव ये सोचता है कि बाहर में कुछ करने से मेरा कल्याण होगा, कोई लक्ष्य बनाएंगे बड़ा, अरे परिवार भी तो है ना, थोड़ा पैसा कमाएंगे, थोड़ा नाम कमाएंगे, कुछ करके जाएंगे, कुछ दिखा के जाएंगे, इसकी रक्षा कर लेंगे, उसके लिए ऐसा कर लेंगे, इसके लिए, अब मिथ्या दृष्टि है। और जो ये सोचता है कि कुछ करने वाला मैं हूँ ही नहीं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, आनंदमय हूँ, और यदि सुख कहीं मिलेगा तो मेरे अंदर मिलेगा, मुझे छोड़ के इस समस्त संसार में मुझे सुख की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होने वाली, क्योंकि है ही नहीं है। यदि इस संसार में कहीं सुख है, कहीं भी सुख है इस संसार में, तो वो मेरे अंदर है और कहीं नहीं। जो ये समझता है वो ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, बाकी सब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है। अब बताओ क्या करोगे, बोलो। धर्म क्या है? धर्म क्या है? सुख की प्राप्ति के लिए जीव जो उपाय करता है उसको हम धर्म कह सकते हैं। धर्म की परिभाषा हम एक तरीके से क्या बनाएं, सुख की प्राप्ति के लिए ये जीव जो उपाय करे उसको धर्म कह सकते हैं। सबका अपना धर्म है। चोरी करना लोगों का धर्म है, क्यों? क्योंकि वो चोरी से सुख मानता है। हम अपनी दृष्टि से देखें तो हमें सच्चा सुखी होना है, वीतरागता प्राप्त करनी है, सिद्ध बनना है, तो हम उस दृष्टि से हमारे लिए धर्म ये है। तो क्या धर्म हो सकता है फिर हमारे लिए? लगाओ कि शास्त्रों में क्या उपदेश है मोक्ष मार्ग का, तो पता चलेगा कि अनेकों जीवों ने बाय तप किया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इसका मतलब ये मोक्ष मार्ग नहीं है। आत्मज्ञान मोक्ष मार्ग है, आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है, आत्मा का आनंद मोक्ष मार्ग है। ऐसा समझना पड़ेगा आपको। यदि सुख की प्राप्ति चाहिए, करनी है, सुख चाहिए, तो ढूंढो सुख कहाँ है, ढूंढो तो सही पहले, तभी तो मिलेगा। इधर उधर भटक रहे हैं सुख की खोज में, कोई मृग मरीचिका की तरह। कभी लगता है बड़ा आदमी बन के सुखी हो जाएंगे, कभी लगता है बहुत सारा पैसा कमा के सुखी हो जाएंगे, कभी लगता है कि बहुत सारी पढ़ाई करके, नाम कमा के, नौकरी करके, पैसा इकट्ठा करके, बंगला गाड़ी सब इकट्ठा करके सुखी हो जाएंगे। फिर लगता है नहीं, विवाह करके सुखी हो जाएंगे, नहीं बच्चे होंगे तो सुखी होंगे, अच्छा बच्चे ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे तो सुखी होंगे। ये सब सुख की कल्पना करता है। और जब बात धर्म की आ जाती है, संसार में कहा जाए कि भारत देश में धर्म है ना बहुत, तो जब बात धर्म की आ जाती है तो धर्म के नाम पे फिर मंदिर में आके वही सब चीज करता है जो अब तक बाहर कर रहा था, वो मंदिर में करता है। कभी पूजा पाठ में, अच्छा मैं सबसे अच्छी पूजा करता हूँ कि कोई और, अच्छा ये तो ऐसे करते हैं, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसे करना चाहिए, फिर इनमें उलझ जाता है। फिर बोली लेगा, फिर ये करेगा, फिर वो फिर मंदिर बनवाएगा, फिर यहाँ ये खड़ा करेगा, फिर धर्मशाला बनवानी है, फिर इनकी व्यवस्था करनी है, अरे तीर्थ की रक्षा करनी है, फिर यहाँ उलझ गया। मतलब अभी तक जो काम घर में कर रहा था, उसने सोचा थोड़ा धर्म करे मंदिर में जाके, तो अब वही काम इसने मंदिर में शुरू कर दी कि यहाँ से तोड़ के इसको ऐसा बनवा दो, यहाँ से इसको ऐसा करवा दो, यहाँ धर्मशाला खड़ी कर दो, यहाँ ये कर दो, यहाँ वो कर दो। बात तो वहीं रह गई ना, उलझे तो आप संसार में ही हो। घर से मंदिर आने का नाम धर्म नहीं है, घर से या मंदिर से अंदर में आने का नाम धर्म है। मैं फिर से बोलूं, घर से मंदिर आने का नाम धर्म नहीं है, बाहर से अंदर आने का नाम धर्म है। ये जैन शासन की कमाल है। जैन शासन को समझना कोई इतना आसान काम नहीं है भाई साहब, बहुत गहरा है, बहुत गहन है। दृष्टि चाहिए समझने के लिए। ये सम्यक दृष्टि का विचार देखो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और देखो क्या लिखा, मोक्ष मार्ग को साधना ये व्यवहार। फिर से बहुत बढ़िया लाइन है, मोक्ष मार्ग को साधना ये व्यवहार, शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सो निश्चय। अभी इस पे जितनी बातें करें उतनी कम है, इस पे बहुत बोल सकते हैं हम, बोलना चाहें तो
1 घंटा कम है इसके लिए विषय, लेकिन जितना अपन कह रहे हैं उतने में उनको सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए, है ना। मोक्ष मार्ग को साधना ही व्यवहार है। शुद्ध द्रव्य अक्रिया रूप सो निश्चय। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है। मूढ़ जीव न जानता है न मानता है। मूढ़ जीव बंद पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, वो बात ज्ञाता नहीं मानते। और कितना गजब टैलेंट, मतलब क्या गजब की बात लिखी आप देखो। मोक्ष मार्ग को साधना वो व्यवहार है। जब जब आप कहोगे मोक्ष मार्ग की साधना करनी चाहिए तो व्यवहार है। मोक्ष मार्ग को साधा नहीं जाता, बस अपने को जानो, आनंद करो, मोक्ष मार्ग अपने आप सदता चला जाता है। शुद्ध अक्रिया रूप से निश्चय, कुछ करना ही नहीं है, इसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है। मैं तो स्वयं ही मोक्ष स्वरूप हूं, मुझे अपने में कुछ करना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है। बोलो, बस दृष्टि बाहर में पड़ी हुई है, उसे अंदर में लेना है। मोक्ष मार्ग साधा नहीं जाता, सदता है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप सम्यक दृष्टि जानता है कि मोक्ष मार्ग को साधने की जो प्रक्रियाएं हैं सारी, ये अणुव्रत, महाव्रत, नियम, संयम, ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, सब व्यवहार है। अक्रिया रूप निश्चय, अक्रिया रूप द्रव्य, कुछ करना नहीं, अकर्ता भाव, ज्ञाता दृष्टा रहना, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दृष्टि जानता है, इसका ऐसा विचार है। और ये बात ना तो मूढ़ जानता है, अज्ञानी जीव ना तो इस बात को जानता है ना मानता है। तुम समझाओ तो ना माने, वो कहेगा ऐसे कैसे, तुमने तो बात ही हटा दी। फिर वो कहेंगे तुम देखो, 2 प्रकार की बात होती है, एक व्यवहार होता है, एक निश्चय होता है। आप व्यवहार को उड़ाओ मत। अरे भाई उड़ा नहीं रहे, लेकिन व्यवहार को व्यवहार तो समझो, ये तो समझो व्यवहार है। व्यवहार से कहा है वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, उसका मतलब ही यही है। व्यवहार का मतलब नहीं समझे लोग, निश्चय व्यवहार का मतलब नहीं समझे। लोगों को लगता है निश्चय व्यवहार मतलब 2 मार्ग हो गए मोक्ष के, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। भाई ऐसा नहीं है, एक ही मोक्ष मार्ग है। एक ही मोक्ष मार्ग का कथन करने की दृष्टि 2 प्रकार की है, एक निश्चय से, एक व्यवहार से। जब यथार्थ रूप से कथन किया जाए, वास्तव में जो कथन होता है वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जब संयोग रूप से जो उसके साथ में दिखाई देने वाली बाहर की चीजों को पकड़ करके कथन कर दिया जाए, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। जैसे जैसे चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को बाहर में, अंदर में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, दर्शन मोह और चारित्र मोह से अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, उतनी शुद्धता प्रकट हुई, वीतराग भाव प्रकट हुआ। उस वीतराग भाव का, उस शुद्ध परिणति का नाम निश्चय मोक्ष मार्ग का, ठीक है। और पंचम गुणस्थान वर्ती किसी जीव के 5वें गुणस्थान में 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, उतनी शुद्धता, उतनी वीतरागता प्रकट हुई, वो निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ। लेकिन अब बाकी जो कषाय हैं, उन कषायों के सद्भाव में जो व्रतादिक के परिणाम इस जीव को आते हैं, उस व्रतादिक के परिणाम के द्वारा जब वो बाहर में व्रतादिक दिखाई देते हैं, तो संसार को दिखाने के लिए संयोगवश जो कथन किया जाता है कि जिस जीव के 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, नियम से उसके इतना इतना दिखाई देगा, 5 अणुव्रत दिखाई देंगे। जिसके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, नियम से उसके महाव्रत दिखाई देंगे बाहर में। तो जब ये नियम बन जाता है, तो बाहर के संयोग को कि ऐसा होता है तो ऐसा होगा ही होगा, उस संयोग को देख करके भी कथन किया जाता है, वो व्यवहार से किया जाता है। लेकिन वो मोक्ष मार्ग तो कषाय का अभाव और वीतराग भाव प्रकट होने का नाम ही है। मोक्ष मार्ग तो वही है। तुम सोचो कि नहीं, अंदर में तो कषाय का अभाव नहीं है, वीतरागता नहीं है, बाहर में सारे व्रत है, वो मोक्ष मार्ग, ऐसा नहीं होता भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है। मैं आया, केले के बिना केले के छिलके की कोई वैल्यू नहीं है भैया। अंदर केला हो तो छिलका भी दाम में बिकता है, और अगर केला नहीं हो तो उसको कोई फूटी कौड़ी में ना खरीदे छिलके को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेचा है कि देखा है कभी किसी को केले के छिलके बेचते हुए? अंदर में केला हो तो आप छिलके के भी पैसे दे के आते हो कि नहीं दे के आते? बताओ, साथ में तोलते हैं कि नहीं? और
केला खत्म होने के बाद वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अंदर में वीतराग भाव है, अंदर में कसाय का अभाव है, तो बाहर में व्रतों की वैल्यू है। अंदर में कसायों का अभाव नहीं है, वीतराग भाव नहीं है, तो बाह्य व्रतों की कोई वैल्यू नहीं है, 0/0 है कि नहीं है? ऐसा है। मूढ़ जीव न जानता है न मानता है, मूढ़ जीव बंद पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है। ये बंद पद्धति है, समझ में? अणुव्रत, महाव्रत, ये नियम ले लो, संयम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, धर्म के नाम पर हम ये कर देंगे, मंदिर बनवा दो, धर्म के नाम पर ये बोलियां ले लो 2 करोड़ की। ये बंद पद्धति है, इसको मोक्ष मार्ग मानता है, ऐसा ही मानता है। उसे लगता है धर्म कर रहे हैं ना हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे थोड़ी होता है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, भाई एक ही मोक्ष मार्ग है, यहाँ ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं तो ये, वो नहीं तो फिर। हाँ, इतना है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो करके आप थोड़ा बहुत पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव हो तो आगे मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्ग तो यही है, घूम फिर के आप भले इधर आओ, आज मनुष्य गति में हो, कल निगोद में जाके, नरक में जाके, स्वर्ग में जाके, त्रियंश में भटक के 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में घूम के वापस मनुष्य में आ जाओ। लेकिन मोक्ष मार्ग पकड़ना है तो मार्ग तो यही है, आत्मा को जानना पड़ेगा पहले, फिर कसायों का अभाव होगा, वीतराग भाव प्रकट होगा, फिर श्रेणी चढ़ोगे, चपक श्रेणी चढ़ के फिर मोक्ष मार्ग पकड़। नियम तो वही है, सबके लिए वही है, निगोद से लेके सिद्धों तक, अनादि से लेके अनंत तक, सबके लिए सेम नियम है, कोई चेंज नहीं है। चाहे पहला काल हो चाहे छठा काल हो, पहले काल में तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है, चौथे काल में ही मोक्ष मार्ग होता है। और पंचम काल कह दो, छठा काल कह दो, कुछ भी हो, काल का इससे कोई संबंध नहीं है, सबके लिए सेम नियम, त्रिकालवर्ती नियम है, बदलाव नहीं होता। बंद पद्धति को साध कर ये मोक्ष मार्ग कहता है। अज्ञानी जीव ज्ञाता इस बात को नहीं मानते, सम्यक ज्ञानी इस बात को नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि बंद के सदने से बंद सदता है, बंद के साधने से तो बंद सदता है, मोक्ष नहीं सदता। तुम शुभ भाव वो धर्म मान रहे हो, मोक्ष मार्ग मान रहे हो, तुम भूल में हो, वो तो संसार मार्ग है, वो तो स्वर्ग का रास्ता दिखाता है। मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल अलग है। शुभोपयोग संसार मार्ग है, शुद्धोपयोग मोक्ष मार्ग है। तुमने शुभोपयोग कोई मोक्ष मार्ग कह दिया, बात ही खत्म हो गई कि नहीं व्यवहार से। अरे भाई, व्यवहार का मतलब तो समझो, व्यवहार का मतलब होता है दिल रखने के लिए कहना, समझ में है कि नहीं है? व्यवहार का मतलब क्या है? दिल रखने के लिए कह दिया, होता नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? व्यवहार का सही मतलब समझ लो आप, व्यवहार मतलब क्या। लोग अभी व्यवहार मतलब नहीं समझते क्या है। कह दिया ना भाई कि अब हमसे तो कहते हैं तुमने व्यवहार की बात उड़ा दी, खाली निश्चय की बात की। शास्त्र में व्यवहार का भी उपदेश है, लेकिन व्यवहार का उपदेश किस रूप में है, किस दृष्टि में, ये तो समझो। व्यवहार मतलब क्या? जैसे सोनागिर में कुंद कुंद नगर के बाहर लिखा है ये कुंद कुंद नगर आपका ही है, और आप मान के बैठ जाओगे हमारा है तो बताओ, ये रेलवे स्टेशन आपका है, वहाँ कितनी अच्छी समझ लेते हो व्यवहार। नहीं, लिखा है हमारा नहीं। ऐसे ही शास्त्र में जहाँ कह दिया कि अणुव्रत भी मोक्ष मार्ग है, महाव्रत भी मोक्ष मार्ग है, व्रत समिति गुप्ति चारित्र मोक्ष मार्ग है, समझ लेना कि नहीं है, लिखा है, कहा है, नहीं है। तो क्यों लिखा है? कि मतलब वहाँ ये है, उसका मीनिंग ये है कि जिस जीव के अंदर में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई है, उसके बाहर में महाव्रत आदि गुप्ती समिति दिखाई देंगे, वो सच्चा मोक्ष मार्गी जीव है। मूल तो बात अंदर की तो आपने समझी नहीं, बाहर की बात पकड़ के कह दिया मोक्ष मार्गी। कहा कथन है, व्यवहार से कहा, लेकिन मूल उसका अंदर की बात है। आत्मा को जाने बिना और इस बात को समझना है तो द्रव्यानुयोग को समझो। फिर आप समझ में है कि नहीं? फिर द्रव्यानुयोग का अध्ययन जरूरी है, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा है, ठीक है। ज्ञाता जब कदाचित बंद पद्धति का विचार करता है, तब जानता है कि इस पद्धति से मेरा द्रव्य अनादि का बंध रूप चला। कितनी बार किए भाई, बताया ना अभी, मुनिव्रत धान अनंत बार ग्रह को उपजाए हो, कितनी बार कह दिए। वो लिखा ना, छैड़ाला में ही लिखा कि इतने पीछे कमंडल इकट्ठे हो जाए कि सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए, इतनी बार मुनिव्रत धारण किया है। मेरा द्रव्य अनादि से बंध रूप चला आया भैया इस पद्धति से। तो
और अब इस पद्धति से मोह तोड़कर प्रवर्त, इस पद्धति का राग पूर्व भांति है नर किस लिए करते हो। क्षण मात्र भी बंद पद्धति में मग्न नहीं होता, वह ज्ञाता अपने स्वरूप को विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है। नवधा भक्ति तप क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। ये ज्ञाता का आचार, इसी का नाम मिश्र व्यवहार है। जो अपने शुद्ध स्वरूप को ध्याता है और अपने शुद्ध स्वरूप को ध्याते हुए सहज रूप में जिसके बाय में नवदा भक्ति तप क्रिया आदि आचरण होता है भूमिका अनुसार, वो सच्चा ज्ञाता है, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है। और इस जीव का जो व्यवहार है वो मिश्र व्यवहार है। मिश्र व्यवहार किन जीव का कहा था। निश्चय व्यवहार में 3 व्यवहार आ गए थे ना वहाँ। कौन कौन से 3 व्यवहार आए थे। हाँ, निश्चय द्रव्य, अशुद्ध व्यवहार, मिश्र व्यवहार और शुद्ध व्यवहार। तो अशुद्ध व्यवहार तो मिथ्या दृष्टि का था और मिश्र व्यवहार 4 से 12वें तक और शुद्ध व्यवहार 13वें 14वें गुण स्थान पर थी। समझ में इस तरह से। तो सम्यक दृष्टि कौन, ज्ञानी जीव कौन, क्षण मात्र भी बंद पद्धति में मग्न नहीं होता। क्षण मात्र भी मग्न नहीं होता का मतलब समझे, बंद पद्धति, उसको जरा सा भी शुभ भाव में धर्म का आभास नहीं होता। करता है, जीवन में पाया जाता है, भूमिका अनुसार उस जीव के शुभ परिणाम भी आते हैं, अशुभ परिणाम भी आते हैं, लेकिन उसे धर्म नहीं मानता, उसमें मग्न नहीं होता। उदाहरण है ना भरत चक्रवर्ती का, वही वाला, वो घी का लोटा, तेल का लोटा भर के जा रहा था उसने, और भरत चक्रवर्ती ने पूछा घूम लिया महल बैठा, देख ली सारी रानियां सुंदर सुंदर। कहा साहब आपके ये दोनों ये पप्पू झप्पू खड़े थे तलवार लेकर के कि एक बूंद गिरी और गला काट देंगे हैं? तो मेरा दृष्टि ध्यान तो लोटे पे ही था। कैसे ये भैया 96,000 रानियों के बीच में, इतनी सारी संपत्ति के बीच में मेरा ध्यान आत्मा पे है। ऐसा ही होता है, बंद पद्धति में मग्न नहीं होता। क्षण मात्र के लिए भी, क्षण मात्र के लिए भी संसारिक दृष्टि नहीं होती, संसार में कुछ करने का, कुछ बदलने का भाव नहीं होता। सहज रूप से अपने कर्तव्य निभाता चला जाता है, परिणाम आते हैं, काम होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें मग्न नहीं होता, उससे विचलित नहीं होता। समझ में आ गया। कभी कभी कोई ऐसे परिणाम भी आ जाए, समय आ जाए, विचलित हो जाए तो तुरंत स्थित हो जाता है। सम्यक दृष्टि सीता को भी भाव आ गए थे राम के प्रति कि क्यों मुझे जंगल में छोड़ा, आरिकाओं के आश्रम में ही छोड़ देते, लेकिन तुरंत ही फिर विचारने लगी कि कहाँ से छोड़ देते आरिकाओं के आश्रम में, जैसा बंद किया होगा वैसा ही तो भुगतूंगी। बंदी उस जाति का था कि मुझे इस प्रकार का दुखी मिलना था, उनका क्या दोष। ये सम्यक दृष्टि के विचार ऐसे होते हैं। मैं बंद पद्धति में मग्न नहीं होता, अपने स्वरूप का विचार करता है, बस अपने स्वरूप का अनुभव करता है, ध्याता है, गाता है, श्रवण करता है। नवदा भक्ति पूर्वक तप क्रिया अपने शुद्ध स्वरूप के सन्मुख होकर करता है, स्वरूप के सन्मुख होकर करता है। बाह्य क्रिया उसके जीवन में होती है, लेकिन स्वरूप के आनंद से च्युत नहीं होता, निरंतर आनंद आत्मा का करता है। ओहो, जिसको शास्त्रों का आनंद आता है वो मिथ्या दृष्टि, जिसको आत्मा का आनंद आता है वो सम्यक दृष्टि। शास्त्रों में आनंद है ही नहीं तो कहाँ से आ जाएगा। जो कहे कि भाई देवदास गुरु की भक्ति में बहुत आनंद है, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। क्यों? देवदास गुरु की भक्ति करते हुए मेरे अंदर के आनंद की किरणें उछलने लगती है, ये सम्यक दृष्टि का भाव। मैं क्यों? क्योंकि आनंद यहाँ है, आनंद तो यहीं से, बाहर में कुछ भी हो रहा हो आनंद तो यही आएगा, यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। जो जीव ऐसा माने कि वहां से आनंद आ रहा है, वो देख के कितना आनंद आता है, वो देख के वहां से आनंद आ रहा है, ये भाषा की मिथ्या दृष्टि है। जिसको वहां से बाहर से आनंद आ रहा है, बाहर में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो कहे आनंद तो मुझे अंदर से ही आता है, ये सम्यक दृष्टि के भाव है, विचार है। छोटी छोटी बातें हैं जो समझने जैसी है। ये ज्ञाता का आचार है, सम्यक दृष्टि जीव का आचार है, इसी का नाम मिश्र व्यवहार है। ये सब 4 से 12वें गुणस्थानवर्ती जीवों के विचार आ गए इसमें, अपने अपने लगा। समझ में आ गया। ऊपर मूल और ज्ञानी जीव का विशेषपना बता दिया था, ज्ञानी जीव के विचार भी समझाए थे कि कैसे आगम पद्धति को व्यवहार कहता है, अध्यात्म पद्धति को निश्चय कहता है और गड़बड़ करता है, वो सब बातें यहाँ हो गई थी। यहाँ सम्यक दृष्टि का विचार हुआ। आगे आता है अब हे ज्ञेय उपादेय रूप ज्ञाता की चाल। क्या हे है, क्या उपादेय है और क्या ज्ञेय है, जानने योग्य है खाली।
ये इसकी चाल कैसी होती है ज्ञाता की। ज्ञाता माने चौथे से 12वें तक के जीव होगी। केवल ज्ञानी तो केवल ज्ञानी हो, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, पूर्ण वितरागी हो गए। यहाँ तो हे ज्ञ उपाधि की चाल देखते हैं, ज्ञाता की चौथे से 12वें तक के जीवों की कैसी होती है, क्या होता है, उसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।